हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी का चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो 7 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था, पेपर सेकंड। तो उसकी मैंने सीडीपी के क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को मिला लीजिए, आप लोग देख लीजिए आप लोगों के कितने आंसर सही हैं। और ये आंसर बिल्कुल सटीक और एकदम सही हैं। तो आप लोग जब आंसर की आ जाए तो आप लोग उससे मिला लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला क्वेश्चन जो है रीजन और असर्शन का है। तो देखते हैं असर्शन क्या है। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना करना होना चाहिए। कारण देखते हैं। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक शिक्षिका जो अपनी माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर भेदभाव को मजबूत करें या जेंडर पहचान को सक्षम करें या जेंडर स्थिरता का निर्माण करें या जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, अभिकथन देखते हैं। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रऊबदार होते हैं। कारण देखते हैं। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में भी सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है विविधता का सामान्य चित्रण। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। प्रारूप संदर्भित या मानक संदर्भित या आत्म संदर्भित या मापदंड संदर्भित। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 मानक संदर्भित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट देखते हैं। आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, सही है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, ये भी सही है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए, ये गलत है। आकलन मानकीकृत तो हो गई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों को या लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका अभिकथन क्या है। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण देखते हैं। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा कर रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 8वें का। तो ये ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूलन व्यवहार करना, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, पाठ्यक्रम में
विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। जो तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूलन व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है, ये तो सही है। पठन वैकल्य संख्याओं, ये तो गणितीय वैकल्य होगा, ये गलत है। गति सामान्य वैकल्य ठीक से देख सुनना, ये भी गलत है। गुणज वैकल्य पढ़ने की अक्षमता, इसमें कैलकुलेशन की, तो फर्स्ट नंबर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी को आसानी होती है बातचीत के द्वारा आँखों का संपर्क स्थापित करने में, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, या अजनबियों के साथ संवाद करने में। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रभावशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली बच्चे पूछे गए हैं। प्रतिभाशाली हो सकते हैं, या प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पनाशील शक्ति भी कमज़ोर होती है। देखो ये भी सही है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ये देखते हैं, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की क्षमता भी हो सकती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के अधिसंज्ञान कौशलों में बाधा डालता है। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर है 3, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बढ़ाता है। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका हमारा राइट आंसर है 2, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन विषय वस्तुओं को मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, या लंबा या लंबी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या
करने की ज़रूरत है। कारण देखते हैं, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ को उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम निर्देशित खोज आधारित उपागम। किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, या शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं, या शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षार्थियों को स्वयं ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने ते समय प्रभावी नहीं है। तो क्या फर्स्ट देखते हैं, अवधारणा क्या नहीं है, यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करता है, या विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, या विद्यार्थियों की परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, या विविध संदर्भों के उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना है। तो ये तो निगेटिव, यही गलत है, यही कुछ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये भी रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन देखते हैं, सहानुभूति वह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। कारण देखते हैं, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका हमारा राइट आंसर है ए सही पर आर गलत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। क्या पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पूर्वांकन प्रदान करके, या पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाकर, या सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर, या छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसके ये जो पहला, दूसरा, तीसरा ये तो सही नहीं, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी छात्रों को उनके अधिसंज्ञान ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो देखते हैं, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से प्रेरित कर अभिप्रेरणा, या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित प्रेरणा, या दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, या बाहरी पुस्तकों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा, यानी व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से प्रेरित अभिप्रेरणा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर, विकास का निरंतर विचित्र दृष्टिकोण, या विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण, या योग्यता का अटल बुद्धिशील दृष्टिकोण, या प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24, डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या मध्य वयस्कता या मध्य बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फिर रीजन और असर्शन का क्वेश्चन। असर्शन देखते हैं, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण देखते हैं, सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ए सही पर आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे का क्वेश्चन आ गया। देखो फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का क्या संरक्षण है या वस्तु स्थायित्व है या प्रतीकात्मक खेल है या अमूर्त तर्क है? तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी अमूर्त तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फिर देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे के क्वेश्चन है। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने के लिए विफल थे। तो सांस्कृतिक या अनुभव या क्रिया या परिकल्पना? तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सांस्कृतिक। नेक्स्ट देखते हैं कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छे, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना, या सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण दूसरों की धारणा पर ध्यान, या दंड और आज्ञाकारिता उन्मुख बुरे परिणामों से बचाव? तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाव, ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है, संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, या बच्चों का विकास चरणों में होता है, या बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है यानी बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लेव वाइगोत्स्की का है। तो फ्रेंड्स देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, या बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, या बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की ज़रूरत होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये CDP के क्वेश्चन थे जो 7 फरवरी को पेपर सेकंड हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग इनसे मैच कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।